शहर की गली में पिटता ये वो मनचला है जिसने इस महिला का पीछा करने की जुर्रत की थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। इस मनचले की शामत आ गई और सड़क पर ही इस महिला ने युवक की आशिकी का भूत उतार दिया। लोगों के सामने ही उसने इस मनचले पर चप्पलों की बरसात कर दी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला बाइक सवार युवक की सड़क पर मरम्मत करती दिखाई दे रही है। महिला के मुताबिक ये मनचला लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान महिला ने बाइक सवार इस युवक को धर दबोचा और बीच सड़क पर ही उसकी चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। एक तरफ महिला जहां इस मनचले की पिटाई कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ये मनचला इस महिला का परिचित बता रहा था। हालांकि महिला ने इस शख्स के दावों को गलत बताया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रहम की भीख मांगता युवक और डंडे से बेरहमी से पिटाई करते लोग। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां के थाना लालकुर्ती इलाके में साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। साइकिल चोरी करने के आरोप में लोग यहां लाठी डंडे से युवक की पिटाई कर रहे हैं, जबकि दर्द से कराहता युवक लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। लेकिन युवक का एक हाथ एक शख्स ने पकड़ा हुआ है, तो दूसरा शख्स उसे लाठी से पीट रहा है। आसपास कई लोग तमाशबीन बनकर खड़े हैं। गनीमत रही कि वहां कुछ दुकानदारों ने युवक को लोगों के कब्जे से छुड़ाया। सवाल उठता है कि लोगों को कानून हाथ में लेने का लाइसेंस किसने दिया है। बिलासपुर में सरेराह महिला पर हमला करने वाला ये कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद पति ने बीच सड़क पर पहले तो महिला को जमकर मारा पीटा। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव करने भी आए, लेकिन उसके हाथ में हथियार देखकर पीछे हट गए। महिला खुद के बचाव में इधर उधर भागती रही, यहाँ तक कि एक ऑटो रिक्शा में वो बैठ भी गई, लेकिन फिर उसके पति ने उसे बाहर निकालकर किसी धारदार हथियार से मारना शुरू कर दिया। घटना पास के दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतका का नाम गोदावरी खूंटे है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। गुरुवार शाम हरियाणा से मजदूरी कर लौट रहे लोगों से भरी नाव यमुना नदी में पलट गई। डूबने वालों में ज्यादातर महिलाएं बताई जा रही हैं। इस बीच गोताखोर डूबी महिलाओं की तलाश कर रहे हैं। गोताखोरों ने नाव ढूंढ ली है, लेकिन डूबे हुए लोगों का पता नहीं चल सका है। हालांकि 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घटना बागपत कोतवाली क्षेत्र के पक्का घाट पर घटी। मौके पर गोताखोरों की टीम को लगाया गया है। अभी और लोगों के डूबे होने की आशंका है, लेकिन कितने लोग डूबे हैं इसकी सही जानकारी नहीं मिली है। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में धुत एक शराबी सिपाही पर निजी कार चलाने के दौरान कई राहगीरों को टक्कर मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद सिपाही की कार आगे जाकर अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क पर पलट गई। इस बीच ग्रामीणों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां जमा हो गए और कार से सिपाही को निकालकर बंधक बना लिया और सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने गाँव वालों को समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर आरोपी पुलिस वालों को गाँव वालों ने रिहा किया। आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश सियासत का ये कोडेक मोमेंट है। कभी एक दूसरे को कोसने वाले आज एक दूसरे का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सूबे में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार देर रात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे, तो शिवराज सिंह चौहान खुद दरवाजे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में खड़े दिखे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गाड़ी से बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम भी नीचे उतरते दिखे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान के घर ही डिनर किया। शिवराज सिंह चौहान के घर डिनर के दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा भी इस पावरफुल डिनर के दौरान साथ साथ दिखे। एक तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, तो दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध भी कई जगहों पर देखा जा रहा है। इंदौर के बंगाली चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करने के लिए उनके पिता माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के नीचे बैनर लगाया, जिसमें ज्योतिरादित्य को गद्दार बताया गया। यूपी के वाराणसी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करते दिखे। यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य का पुतला फूंका और उन्हें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से धोखा करने वाला बताया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि भविष्य में वाराणसी आने पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जमकर विरोध करेंगे। बेंगलुरु के रिसोर्ट से मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक की पटकथा लिखने वाले 22 बागी विधायकों को अब विधानसभा स्पीकर ने नोटिस भेजा है। स्पीकर एनपी प्रजापति ने सभी विधायकों को उनके आधिकारिक निवास पर नोटिस भेजा है और विधायकों को खुद उनके सामने आज यानी शुक्रवार तक पेश होने को कहा है। इतना ही नहीं, इस्तीफा देने वाले सभी 22 विधायकों को नोटिस जारी कर स्पीकर ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या उन्होंने बिना किसी दबाव में आए स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दिया है।
इस बीच बीजेपी ने कहा है कि वो आगामी 16 मार्च को सदन में फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो सभी 22 विधायकों के इस्तीफे पर फैसले के बाद ही किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार होगी। ऐसे में राज्यपाल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हिमाचल में गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच चोटियों पर बर्फबारी और मैदानों में भारी बारिश हुई। तस्वीरें हिमाचल के शिमला की हैं, जहां ताजा बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। पेड़ से लेकर मकान और कार की छत पर बर्फ की मोटी परत बिछी दिखी। तो हिमाचल के किन्नौर में एनएच पर हिमखंड गिरने की खबर है। वहीं धर्मशाला और शिमला में दिन के समय ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने 18 मार्च तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। हिमाचल के कुल्लू के पहाड़ी इलाकों पर भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से तापमान एक बार फिर नीचे लुढ़क गया है और मैदानी इलाकों में ठंड महसूस की जा रही है। मार्च के महीने में मौसम के अचानक करवट लेने से मध्य प्रदेश के रीवा शहर में जमकर ओले गिरे। बीती रात अचानक मौसम बदला और पहले ओले गिरे, फिर बारिश शुरू हो गई। सीधी में भी मूसलाधार बारिश के बाद ओलों की बौछार देखी गई तो सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। लेकिन ओला गिरने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि इस ओलावृष्टि से किसानों के चना, सरसों, मसूर और अरहर की फसलों को भारी नुकसान पहुंचेगा। सीधी के बाद मुंगेली में भी मौसम की बदलती चाल का असर देखने को मिला है। यहाँ भी गरज के साथ ओले गिरे तो किसानों के रबी फसल को इससे नुकसान की आशंका बढ़ गई। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को हो रही समस्या पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए विधायक महोदय बिजली का खंभा लेकर ही विधानसभा पहुंच गए। तस्वीरें राजस्थान विधानसभा की है, जहां पुष्कर के बीजेपी विधायक सुरेश रावत बिजली का खंभा लेकर ही पहुंच गए। बीजेपी विधायक सुरेश रावत ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में बिजली आती नहीं है, बावजूद इसके किसानों के पास बिजली का बिल जरूर पहुंच जाता है। रावत ने कहा कि प्रदेश में किसान वैसे भी ओलावृष्टि की मार से परेशान है, ऊपर से बिजली का बिल उनके लिए नई समस्याएं खड़ी कर रहा है। जी हां, आपने ठीक देखा, दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन बारात लेकर यहां निकली है और साथ में है दुल्हन के परिजन, जो इस अनोखी शादी का हिस्सा बने हैं। दरअसल अब तक आपने दूल्हे को बारात ले जाते देखा या सुना होगा, लेकिन लखनऊ में ये शादी कई मायने में अनोखी रही, क्योंकि शादी में लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को बारात लेकर दूल्हे के घर जाने की इजाजत दी और दूल्हे ने भी अपनी पत्नी के इस कदम का सम्मान किया। लड़की और उसके परिजनों का कहना है कि ऐसा कर वो समाज में संदेश देना चाहते हैं कि लड़कियां कहीं से भी लड़कों से कम नहीं है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चमक बरकरार रहे, इसके लिए स्वर्ण कार सेवा की शुरुआत हो गई है। हर साल कार सेवक स्वर्ण मंदिर के सोने वाले गुंबद को कुछ इसी अंदाज में चमकाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये कार सेवा खासतौर पर ब्रिटेन के निष्काम सेवा जत्था के लोग हर साल करते हैं। इस दौरान कार सेवक कुदरती चीजों का इस्तेमाल कर स्वर्ण मंदिर के सोने वाले गुंबद की सफाई करते हैं, जिससे न तो पर्यावरण और न ही मंदिर को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है। ये कार सेवा 8 दिनों तक जारी रहेगी। हाथों में बैनर पोस्टर लिए तिब्बती महिलाओं ने चीन के खिलाफ धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन किया। पहले इन महिलाओं ने तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की, फिर शहर में शांति मार्च निकाला। इस दौरान हजारों तिब्बती महिलाएं मौजूद रहीं। 61वें तिब्बतन वुमेन अपराइजिंग डे के मौके पर इन तिब्बती महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की तुरंत अपील की और तिब्बत में चीनी दखलंदाजी को रोकने के लिए विश्व समुदाय से कार्रवाई करने को कहा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते ये कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले ये कर्मचारी उधम सिंह नगर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि प्रमोशन में आरक्षण को जब तक खत्म नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य में प्रमोशन पर लगी रोक को बगैर आरक्षण के जल्द ही बहाल किया जाए। अब कर्मचारियों की इस हड़ताल में आवश्यक सेवा के अधिकारी कर्मचारी भी कूद पड़े हैं। हाथों में भगवा झंडा और जुमा पर भारत माता के जयकारे। तस्वीरें कोयम्बटूर की हैं, जहां हिंदू समर्थक दलों के हजारों कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। इस रैली के शांतिपूर्ण तरीके से गुजरने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि इस रैली के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे, क्योंकि रैली में शामिल होने वाले लोगों की शिकायत थी कि एक दूसरे समुदाय के लोग उनके नेताओं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। दोनों ओर से की गई बयानबाजी के बाद इलाके में काफी तनाव बढ़ गया था, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च के गुजर जाने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में बैनर। हरिद्वार में भी जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड सरकार प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जाए। ऐसे में सरकार इस व्यवस्था को क्यों खत्म नहीं कर रही? इस मामले को लेकर 2 मार्च से ही कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नहीं मानी तो वो सभी तरह की सुविधाओं को सोमवार से बंद कर देंगे। कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया है। ऐसे में शिरडी के साईं मंदिर में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं।
अब तक शिरडी में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन साईं ट्रस्ट ने दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की जांच के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये थर्मामीटर साईं के एक भक्त ने चढ़ावे के तौर पर दिया है। इसकी मदद से श्रद्धालुओं के बुखार का पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा साईं ट्रस्ट ने साईं बाबा अस्पताल में 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया है। यहाँ आने वाले भक्तों को जागरूक बनाने के लिए परिसर में कई जगह हैंड वॉश रखे गए हैं, तो बोर्ड पर कोरोना से बचने के उपाय लिखे गए हैं। अब तक दुनिया भर में 4500 से ज्यादा जान ले चुका कोरोना वायरस भारत में पांव पसार रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस से पहली मौत की पुष्टि हुई है। कोरोना से यह मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई है, जहां 76 साल के एक बुजुर्ग ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और ये कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब से लौट कर आए थे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में कोरोना की एक और संदिग्ध मरीज मिली है। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर जरूरी कदम उठा रही हैं। दिल्ली और हरियाणा सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली में सिनेमाघरों और स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना की दहशत फैली हुई दिख रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के 2 केस पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें कस्तूरबा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इधर मुंबई बीएमसी का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए उनकी टीम तैयार है। बीएमसी का दावा है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 45 डॉक्टर्स और 15 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो 3 अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर अब तक 300 डॉक्टर्स और 50 पैरामेडिकल स्टाफ को हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि 18 जनवरी से अब तक मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1,96,762 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 652 यात्रियों को 14 दिनों के फॉलोअप पर रखा गया है।